सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो खो चुका है, फट चुका है या फिर ख़राब हो चुका है और आप चाहते हो एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मंगवाना, तो आप कैसे मंगवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे ही मंगवा सकते हो, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे कैसे मंगवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल में आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है सारथी परिवहन और एंटर कर देना है। पहली जो वेबसाइट है परिवहन.gov.in, इस पे आपको क्लिक कर देना है। वेबसाइट हमारी ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। अभी दोस्तों बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी हमें यहाँ पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मंगवाना है, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर हमें ड्राइविंग लाइसेंस नंबर फिलअप करना है सबसे पहले। तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद कैप्चा फिलअप कर देना है और कैप्चा फिलअप करने के बाद नीचे गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक करना है। आपके ड्राइविंग लाइसेंस का सारा डिटेल्स है वो आ जाएगा दोस्तों। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और सारी अदर डिटेल्स भी शो होगी। तो अभी नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि आप ही का ड्राइविंग लाइसेंस है। यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी दोस्तों आपको सीधा नीचे आरटीओ ऑफिस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपना आरटीओ है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपको कुछ मैसेज शो होगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ओके ही क्लिक कर देना है। ओके, अभी नीचे यहाँ पर फिर से आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, आपको डालना कंपलसरी है। ईमेल आईडी भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देख लेना है, लेकिन चेंज नहीं करना। अगर चेंज करोगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मतलब कि आपको स्लॉट बुक करना होगा। तो यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड नहीं था, इसीलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और तहसील और यहाँ पर टाउन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और कुछ चेंजेस आपको नहीं करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आप सेम एज पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगा दोस्तों। कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर सिर्फ क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन मतलब कि आधार ओटीपी से करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, और अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में कोई मोबाइल नंबर है तो उससे करना चाहो तो दूसरा ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी है वो फिलअप कर देना है और नीचे ऑथेंटिकेट विथ सारथी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पर एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मंगवाना है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है डीएल रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर डुप्लीकेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपसे एफआईआर मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अभी। उसके बाद आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन है अपलोड करना होगा, तो सेल्फ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल आपको कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर मैंने जैसे फिलअप किया है वैसे ही आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, तो पहले मैं नो, फिर यस, फिर सारे नो कर देने हैं और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। तो आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है, सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। बैक पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको कुछ और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पर आपको इसको रीड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर सारे टिक मार्क है वो कर देने हैं। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन है उसको भी मैं यहाँ पर टिक मार्क कर देता हूँ, इसको भी चेक बॉक्स कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं करना चाहते हो तो नो पे रख देना है। कैप्चा फिलअप कर देना है और उसके बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको फिर से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो देखो आपका एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुका है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है वो नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। नीचे स्क्रॉल करना है, पहला ऑप्शन हो चुका है हमारा। दूसरा अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही हमें अपलोड करना है, तो वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद प्रूफ में यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपने जहाँ पर भी ड्राइविंग लाइसेंस रखा है उसको सिलेक्ट कर लो और ओपन कर लो। ध्यान रहे आपका फाइल है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर दो वापस और यहाँ पर हमें अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर अभी अपलोड करना है, तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, लेकिन फ़ोटो एंड सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका साइज़ कैसे रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर देखो मेरा फ़ोटो है वो 20 KB से ज़्यादा है, तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ रिड्यूस कैसे करना है इसका साइज़। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पर पहले चला जाता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखो मेरा फ़ोटो ओपन है और जो फ़ोटो की साइज़ है वो 23 KB है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको ओपन एज में पेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर फ़ोटो है ओपन हो चुका है, तो रीसाइज़ में जाना है और यहाँ पर आपको पिक्सल सिलेक्ट करके यहाँ पर पिक्सल है वो घटा देने 180 कर देना है। जैसे 180 करके ओके करोगे और यहाँ पर सेव करोगे तो आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो कम हो जाएगा। देखो 16 KB हो चुका है, मतलब ये अपलोड हो जाएगा अभी। तो इसी तरह से आपको सिग्नेचर का भी साइज़ देख लेना है। फिर से यहाँ पर ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। ओके, फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अभी सिग्नेचर को भी सिलेक्ट कर लेना है, तो दोनों अपलोड हो चुके हैं। अभी यहाँ पर अपलोड एंड व्यू फाइल्स वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो ओके देखो फ़ोटो एंड सिग्नेचर आ चुका है। नीचे स्क्रॉल करना है, सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करना है। इंसर्टेड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो फिर से यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप कर देना है और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और अभी हमें यहाँ पर फ़ी पेमेंट करना है। तो फ़ी पेमेंट करने के लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट के पोर्टल पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों अभी 400 रुपीज़ पे करने हैं। तो DL रिप्लेसमेंट का 200 है और फॉर्म 7 फ़ी का भी 200 है। तो ऐसे हमें 400 रुपीज़ पे करने हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर SBI ई-पे सिलेक्ट करना है। वहाँ पर आपको सारी जो बैंक है वो मिल जाएगी। कैप्चा डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट का पोर्टल है वो हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI वॉलेट या फिर SBI ब्रांच से भी पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। मैं UPI वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। उसमें भी 2 ऑप्शन है, QR कोड और एंटर UPI ID। तो मैं UPI ID वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर हम UPI ID है वो फिलअप करेंगे। वैलिडेट UPI ID वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट हो जाएगा ग्रीन यहाँ पर सिंबल आ जाएगा, तो पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अपने पे नाउ पे क्लिक करने के बाद गूगल पे से पेमेंट करते हो या फिर अपने UPI से पेमेंट करते हो तो पेमेंट रिसिप्ट एक जनरेट होगा। पेमेंट देखो सक्सेस हो चुका है। क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो रेडियो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कैप्चा फिलअप करेंगे और प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी इस रिसिप्ट को हमें प्रिंट कर लेना है और यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वापस और सेव एज अ PDF करके PDF फाइल में हम सेव कर लेंगे अपने PC में। ओके, PDF मैंने सेव कर लिया है, प्रिंट रिसिप्ट कर लिया है। अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप कर देना है अपना और यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों नीचे आना है। तो यहाँ पर देखो सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों हमारी। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन इज़ अंडर RTO। ये फेसलेस है, आपको RTO जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन RTO में कितना प्रोसेस होगा देखो, यहाँ पर कैप्चर फोटो एंड सिग्नेचर एप्लीकेशन, उसके बाद अप्रूवल ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ DL, उसके बाद होगा प्रिंटिंग ऑफ DL मतलब कि आपका PVC कार्ड बनेगा और उसके बाद लास्ट में डिस्पैच होगा।
डिस्पैच होने के बाद बाय पोस्ट ये आपके घर पे विदिन 7 डेज़ के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को मंगवा सकते हो, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकते हो घर बैठे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस है वो घर बैठे मंगवा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मेरी चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।